दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में, ठीक है। बट उससे पहले वीडियो के शुरुआत में ही मैं काफ़ी लोगों का टाइम बचाना चाहूँगा। अगर आपको यहाँ लगता है कि यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन मिलने वाला है कि ये बाय करो, वो सेल करो, एग्जिट करो, तो आप इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर सकते हो, ठीक है। मेरे साइड से डिस्क्लेमर हमेशा की तरह क्लियर रहता है, कोई भी रिकमेंडेशन होने वाला नहीं है। बट हाँ, शेयर मार्केट के हिसाब से आपको पता ही है, मैं हमेशा आपको शेयर मार्केट सिखाने के ऊपर ज़्यादा फोकस करने को कहता हूँ। और ये बहुत ही बोरिंग यहाँ पे काम रहता है। मतलब बोलते हैं ना, दिमाग के ऊपर जोर देना पड़ता है, बहुत सारे मेहनत का काम करने पड़ते हैं। वो चीज़ अगर आप करने के लिए रेडी हो तो ही आप इस चैनल को देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि यही सब चीज़ें मैं आपको हर वीडियो में सिखाने की कोशिश करते रहता हूँ। मतलब अगर आप मार्केट खुद से सीख गए ना, तो ही आप मार्केट में टिके रह सकते हो। अगर आप किसी के रिकमेंडेशन के ऊपर चलना स्टार्ट कर दिए कि ये बाय करो, वो सेल करो, कड़वी बात बताना चाहूँगा दोस्तों, आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे, है ना। इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यहाँ पे। मतलब कैसा होता है कि बाज़ार में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, गिरावट में कौन संभलता है, दैट्स इट। वही जिसको वो चीज़ें समझ में आ गई वो मार्केट में टिक गया, ठीक है। क्योंकि तेज़ी तो हर कोई एंजॉय कर लेता है, तो इसीलिए मैं वो चीज़ आपको हमेशा सिखाने की कोशिश यहाँ पे करते रहता हूँ। सो जैसे कि आपको पता है कि बाज़ार में गिरावटें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ठीक है। इसके पहले भी यहाँ पे गिरा था बाज़ार, आगे भी गिरेगा, इससे भी ख़राब गिरेगा, ठीक है। ये चीज़ें होती रहती हैं। एंड अगर मैं मार्केट के बेसिक की बात करूं, ठीक है, एकदम बेसिक की, तो जैसे ही बाज़ार में इस प्रकार की गिरावटें शुरू होती देखने को मिल जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन पीटता है? सबसे ज़्यादा वही स्टॉक्स पीटते हैं यूजुअली जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए होते हैं। एकदम सिंपल सा गणित है इसके पीछे। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि किसी ने 100 पे यहाँ पे कोई अगर कोई शेयर खरीदा है, एंड अगर वो 1000 का हुआ और अगर ऐसा बाज़ार ब्रूटली गिरते हुए देखने को मिल रहा है, तो उसके जो अच्छे रिटर्न्स बने हैं यहाँ पे 900 रुपये का उसका जो फ़ायदा हो रहा है पर शेयर के हिसाब से, वो उसको बचाने की कोशिश करेगा। एंड वो भी क्या करेगा, अपने माल को बेचेगा। सो इसीलिए बेसिक्स हमें क्या समझ में आ जाते हैं यहाँ पे कि जिन शेयरों ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, वहीं पे हम लोग को अच्छी गिरावटें भी देखने को मिल जाएंगी। आप चेक कर लेना, गिरा तो हर कोई स्टॉक है, बट जहाँ पे हम लोग को पिछले कई दिनों से अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं, वहीं पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये मार्केट का बेसिक सा समीकरण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हाँ, कुछ शेयर ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, बट वो गिरे नहीं हैं, इनफैक्ट तेज़ी में रहे हैं। तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। कुछ तो मेजर रीज़न होता है। कभी रीज़न पब्लिकली हम लोग को पता चल जाते हैं, कभी नहीं पता चल पाते हैं, ठीक है, बाद में पता चल जाते हैं। सो बेसिक चीज़ हम लोग को पता होनी चाहिए। सो मैं इतना लंबा चौड़ा भाषण क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले कई टाइम से कौन से स्टॉक्स सबसे ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रहे थे? रेलवे स्टॉक्स, ठीक है। और ये चीज़ें हर वक्त कभी ना कभी चलती रहती हैं। कभी रेलवे का टाइम रहेगा, कभी डिफेंस का टाइम आएगा, या कोई दूसरे कंपनी का टाइम आएगा। तो ये चलता रहता है। हर किसी मतलब हर एक चीज़ का बोलते हैं ना टाइम आता है, ठीक है। तो रेलवे स्टॉक सबसे ज़्यादा यहाँ पे चल रहे हैं। एंड पिछले 2-3 दिन की हम बात करें, जैसे कि मैं आप लोग को बेसिक की बात बताई कि मार्केट जब भी गिरेगा, तो जो सबसे ज़्यादा किया है, जो अच्छा किया है, जो भागा है, उसमें पिटाई की भी चांसेस ज़्यादा रहती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, BEML की बात करें और कंटेनर कॉर्पोरेशन इंडिया की बात करें, या एरकॉन की बात करें, या IRCTC की बात कर लें, IRFC हो या RVNL हो, यहाँ पे जितने भी हैं, ठीक है, आप इनके पिछले 3 से 4 दिन के चार्ट्स देखोगे तो गिरावट हम लोग को देखने को मिल चुकी हैं। और ऐसी गिरावटें जब भी होती है ना दोस्तों, कुछ बेसिक्स मिस्टेक काफ़ी सारे लोग यहाँ पे करते हैं। वो मिस्टेक आप लोगों ने यहाँ पे करने नहीं चाहिए, वरना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हो सकता है। वो क्या मिस्टेक्स हैं, उसी से रिलेटेड ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। एंड अगर आपके पास रेलवे स्टॉक्स नहीं है, फिर भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि रेलवे स्टॉक्स एक माध्यम बन चुका है कि वो ज़बरदस्त भाग रहे हैं और 2-3 दिन से गिर रहे हैं। बट ये चीज़ें हर किसी स्टॉक में लागू होती हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, RVNL 22% पिछले 5 दिनों में, IRFC देखिए 18% पिछले 5 दिनों में, ठीक है। एरकॉन की बात करेंगे तो ये भी 20% का रिटर्न है। रेलटेल की बात करें तो 18 से 19% का रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। IRCTC की बात करें तो ठीक ठाक ही दिया है रिटर्न्स। अगर पिछले 4 कंपनीज़ की तुलना में बात करें तो मिला जुला के हम लोग बात करें, जितने भी आप यहाँ पे रेलवे स्टॉक्स यहाँ पे देख रहे हो, हर किसी में हम लोग को भयानक रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर सवाल कौन सा पूछा जाएगा, कौन सा? हाँ, यही कि किसी ने खरीदा नहीं होगा तो वो पूछेगा क्या मैं बाय कर लूँ, जिसके पास होगा ऑलरेडी वो पूछेगा क्या मैं होल्ड कर लूँ, या फिर ये भी पूछेगा क्या मैं एग्जिट कर लूँ।
तो दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही डिस्क्लेमर दिया था एंड अभी भी देना चाहूँगा यहाँ पे कि कोई रिकमेंडेशन होने वाला नहीं है। बट यस, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हो खुद के दम पर, ठीक है, तो ये डिसीजन भी आपको खुद के दम पर ही लेने आना चाहिए, है ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि कोई व्यक्ति ये पूछ रहा है क्या हम लोग शेयर को यहाँ पे बाई कर लें। यही सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि वो भागते ही जा रहा है शेयर प्राइस। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा मैं सिखाते आ रहा हूँ आप लोग को, क्या आपको उस कंपनी के बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको कंपनी के बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको इंटरेस्ट सिर्फ एक ही चीज़ में है कि वो चार्ट पैटर्न हरे हरे ऐसे बनते जा रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट है। अगर ये रीज़न है आपका हरे हरे चार्ट पैटर्न, तो फिर जब गिरावट होगी तब आप टिक नहीं पाओगे। मैं अगेन कह रहा हूँ, बाइंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्कूल जाता बच्चा भी बाइंग कर लेगा, उसका अकाउंट खुलवा दो, उसके अकाउंट में पैसे डलवा दो, वो भी बाय बटन दबा देगा। बट आप में और उनमें कुछ फ़र्क रहना चाहिए कि नहीं। हाँ, लॉजिक का फ़र्क रहना चाहिए। हो सकता है आपकी मेहनत करने के बाद भी आपका लॉजिक गलत जाए, बट आप बार बार गलत नहीं जाओगे, इतना तो मैं कह सकता हूँ। इतना भी हम गलत नहीं हो सकते हैं। सो सबसे पहले ये जो सवाल आप पूछते हो ना, ये देखो सच्चाई की बात यहाँ पे सामने आ ही गई है। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि हाँ रिकमेंडेशन आप बस यहाँ पे हाँ या ना बोल दो। ऐसे नहीं होता है भाई, क्योंकि जब आप यहाँ पे हाँ या ना के हिसाब से चलते हो ना, तो उसमें बहुत सारे वोलेटिलिटी रहते हैं। फिर जब आप वो नीचे आएगा तो फिर आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड नहीं कर पाओगे। तो ये सबसे पहले चीज़ आ जाती है कि भाई क्या आपको रेलवे बिजनेस में इंटरेस्ट है। ये सबसे मेन चीज़ है। और ये कोई आज की बात नहीं है, इसके पहले भी जब ये 25 पे 30 पे चलते थे, 50 पे चलते थे, जिनको ये चीज़ समझ में आ गई वो टिक गए और इसीलिए उनका पैसा बना। और ये जिनको चीज़ें समझ में नहीं आई उनके लिए ये पकाऊ और बोरिंग की बात हो गई है, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, ऐसे रैंडमली खरीद लेते हैं टॉप लेवल पे कि अगर कल वो भाग जाए तो कहीं वापस बोलेंगे कि भाग रहा है भाई, अभी तो ये 1000 पे ही जाएगा। इसीलिए वो फोमो में आके खरीद के आते हैं। तो ऐसा नहीं करना होता है दोस्तों, ऐसे नहीं खरीदना होता है। ये रैंडमली बाई आपको हमेशा ले डूबेगी। तो सबसे पहले आपको बिज़नेस में इंटरेस्ट है क्या, ये खुद से सवाल पूछो। अगर आपको बिज़नेस में इंटरेस्ट है तो आप फर्दर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। रेलवे स्टॉक्स कोई बुरे नहीं है, किसी में स्कैन जैसी कोई गड़बड़ी नहीं है, छोटा मोटा अप्स एंड डाउन चलता रहता है। बट ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि रेलवे स्टॉक्स लॉन्ग रेंज में काफ़ी अच्छा यहाँ पे करेंगे। बट इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आपको रोज़ पैसों की नोट छापने को यहाँ पे मिलेंगे, आज 100 कल 200 400 500। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिलेंगे। इसके पहले भी डाउन्स हुए थे, ये भी होगा। इसके साथ जिसको डील करना आ गया उसी को तो शेयर मार्केट कहते हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले आपने खुद को यहाँ पे पूछनी होती है, ठीक है। बिजनेस में कोई खराबी नहीं है, या ऐसा नहीं कि रेल की पटरियाँ उखाड़ दी गई हो कि रेलवे चलने वाला नहीं है करके। ये होता है मार्केट में, तेज़ी है मंदी है तो तेज़ी है, ये चलता रहता है दोस्तों, ठीक है। बीच में तो 2-2 साल तक नहीं चल रहे थे, हो सकता है कि आगे भी ना चलें, बट जब बनेगा पैसा तो बड़ा बनेगा। क्यों? क्योंकि उसमें काबिलियत होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। ऊपर से सरकारी कंपनी से हैं, तो सरकारी कंपनी से तो क्या हुआ, सरकारी कंपनी है तो भाई अभी इलेक्शन का टाइम है, ये पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। ये बात मैंने बहुत बार रिपीट करके बता चुका हूँ कि इलेक्शन का टाइम है, कौन सी सरकार आएगी नहीं आएगी, देखिए हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है। कोई कहेगा सर क्या बात है, यही सरकार तो वापस आएगी। देखिए हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बेझिझक होकर बिंदास अपना डिसीजन ले सकते हो। अगर किसी को डाउट है तो फिर वो रुक के डिसीजन ले सकता है। फिर अगर उसका डिसीजन गलत हुआ तो फिर शायद से उन्हीं शेयर्स को उन्हें प्रीमियम पे खरीदना पड़े। तो हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है। तो ये बोरिंग चीज़ें आपको पेन कॉपी लेकर ये सब लिख कर देखनी होती है। ऐसा नहीं है कि बस पैसा है और कहीं भी लगा दिया करके, ठीक है, और उसके बाद एनालिसिस नहीं करना होता है। तो फिर वो क्या होगा, एक बार डिसीजन ले लिया तो वो हो गया, फिर उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये तो बोरिंग है ना। आधे लोग तो वीडियो छोड़कर ही भाग गए होंगे कि यहाँ पे प्रवचन चल रहा है। तो प्रवचन की बात नहीं है भाई, शेयर खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको होल्ड करना लॉजिक के साथ, ये सबसे टफ पार्ट यहाँ पे होता है। तो ये जो सेकंड सवाल भी आप यहाँ पे पूछ रहे हैं, होल्ड करें कि सेल करें, सबसे पहले आपने किस रीज़न के चलते बाय किया है, ये सवाल खुद को पूछो। ये सवाल कौन पूछता है पता है कि होल्ड करें कि सेल करें? जिसका बाइंग का रीज़न ही क्लियर नहीं है। कड़वी लगेगी, बुरी लगेगी, बट क्या करें, सच्चाई है यही। अभी जिसका रीज़न खुद से होता है ना कि रेलवे सेक्टर इतना ग्रो करेगा, इंडिया में कितना कुछ ग्रो करना बाकी है, और
उसी चीज़ के चलते जिन्होंने बाय करके रखा होगा भाई वो मेरे वीडियोस को देखेंगे ही नहीं, उनको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं। ऐसे थोड़ी ना है कि रोज़ रोज़ तेज़ी रहेगी करके। बट हाँ, जिन्होंने बस तेज़ी देखकर बाय किया है वो इन चीज़ों की तलाश में रहेंगे कि अभी हम क्या करें, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, बस रैंडमली ऐसे खेल रहे हैं। ठीक है, मान लो और नीचे जाएगा 2-3 दिन ट्रेडिंग सेशन में और गिरावटें होंगी, दैट्स इट, वो बोलेंगे भाई निकल जाओ, भाग जाओ, बर्बाद हो गए, ट्रैप हो गए। तो दोस्तों ऐसा कोई ट्रैप वैप नहीं होता है। शेयर में तेज़ी है तो मंदी भी आएगी, ये चीज़ें चलती रहती हैं। सो पहले खुद का रीज़न यहीं से स्टार्ट होता है दोस्तों, कि आपका बाइंग रीज़न अगर अनक्लियर रहेगा तो फिर आपका सेलिंग रीज़न भी अनक्लियर रहेगा। अगर एकदम ही सिंपल वे में मैं बता दूं तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, जिस रीज़न के चलते आपने उसको बाय किया था वो रीज़न ही अगर ख़त्म हो गया तो उसमें होल्ड करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, निकल जाना होता है, इतना सिंपल है। बट जैसे कि मैंने कहा ना आपको कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, बाय करने का रीज़न तो क्लियर नहीं है, बाय क्यों कर रहे हैं, बस भाग रहा है, बस खरीद लिया फोमो के चलते, है ना। तो फिर गिरावट के चलते भी, मतलब फोमो के चलते भी बेच दिया जाएगा। तो ये वीडियो देख लीजिए, आपका जो सारा जो पिक्चर है क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को पता चला कि एग्जैक्टली मार्केट में कैसे काम करना होता है। ठीक है, इसीलिए तो चंद लोग मार्केट में टिक पाते हैं। पैसा तो कोई भी लगा लेगा क्योंकि मार्केट अभी मस्त चल रहा है, कभी तो रुक जाएगा, फिर देखिए धीरे धीरे करके लोग चले जाएंगे। याद रखिए दोस्तों, जो टिकता है वही हमेशा पैसा कमाता है। ये शेयर मार्केट है दोस्तों। आज रेलवे की बात हो रही है, कल डिफेंस की बात होगी, फिर बैंकिंग की होगी, उसके बाद आईटी की बात होगी। ये चीज़ यहाँ पे चलती रहती है। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, जिसके ऊपर आपने काम करने चाहिए, वो सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। मैं अगेन कहना चाहूँगा, जो यहाँ पे रिकमेंडेशन के लिए आते हैं उनके लिए तो ये वीडियो एकदम प्रवचन वाला वीडियो रहेगा। ठीक है, बट जो खुद से आगे बढ़ना चाहते हैं उसको समझ में आ गया है। आपका फर्स्ट स्टेप ही अगर गलत रहेगा ना दोस्तों, ठीक है, तो फिर आपका ये जो होल्ड करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, हमेशा आप दुविधा में ही रहोगे, आप इधर उधर पूछते ही रहोगे। सो उस कैटेगरी में आना है दोस्तों तो ये बोरिंग काम आपको करने पड़ेंगे, तभी जाके आप टिक पाओगे। वरना तो दुनिया क्या है भाई, बाजार टॉप पे चलता है तो आपको पता ही होगा, डीमैट अकाउंट खुलने लगते हैं, मार्केट गिर जाएगा, आधे लोग निकल के भाग जाएंगे, बोल देंगे भाई एक बार मेरे बाइंग कॉस्ट के ऊपर आ जाए फिर मैं बाजार को मुड़कर भी नहीं देखूंगा। तो अगर उस कैटेगरी में नहीं आना है तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो रेलवे स्टॉक्स हैं कोई फंडामेंटली वीक नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रांग ही है। ठीक है, बाजार में तेज़ी है तो मंदी भी है। हाँ, इनके लिए जो बड़ा पड़ाव रहेगा वो है इलेक्शन, क्योंकि जिस सरकार के चलते, ठीक है, इन स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली है, क्या वो सरकार वापस आएगा या नहीं आएगा? अगर आएगी तो क्या मेजोरिटी के साथ आएगी, नहीं आएगी, उस कुर्सी पे कौन बैठेगा, क्या वही मंत्री जी वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तभी जाके वो सेक्टर दौड़ पाएगा या नहीं दौड़ पाएगा, ये तय होगा। वरना इतने सालों से तो कंपनियाँ थी ही, तो अभी क्यों तेजी है? क्योंकि अभी जो व्यक्ति हैं वो उस प्रकार के यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों के ऊपर आप फोकस यहाँ पे रखना सीखोगे, तब आपको मार्केट में समझ में आएगा। ठीक है, सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है बट रिक्वायर्ड चीज़ है दोस्तों। ठीक है, जो सीरियस देखना चाहते हैं सीरियसली, उनके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, कुछ बातें मेरी समझ में आएंगी नहीं आएंगी तो आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो जिनको भी ये वीडियोस पसंद आया होगा तो चाहो तो यहाँ पे लाइक एंड शेयर कर सकते हो, और कुछ सीखने को मिला होगा तो भी आप जस्ट कमेंट सेक्शन में चाहो तो यस भी यहाँ पे बोल सकते हो, क्योंकि इससे पता चलता है कि कितने लोग हैं जो पेशेंस के साथ कुछ समझने की, सीखने की कोशिश करते हैं। एंड बिलीव मी दोस्तों, वही लोग मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न्स जनरेट भी करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए